उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्मगुरु देवकी नंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 16 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील की। उन्होंने सरकार से सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग की। धर्मगुरु देवकी नंदन लोगों से अधिक संख्या में 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि जितनी अधिक संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे, सरकार उतने ही बड़े पैमाने पर हमारी बात सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के पक्ष और विपक्ष के नेताओं से आग्रह किया कि ऐसा कब तक अपने देश की छवि को दांव पर लगाते रहेंगे। अगर देश सेकुलर है तो सभी को समान अधिकार होना चाहिए। अगर मौलवियों को 15,000 रुपया दिया जा रहा है तो मंदिर के पुजारियों को भी 15,000 रुपया देने की घोषणा करनी चाहिए। अगर मदरसों के लिए कोई योजना आ रही है तो गुरुकुल के लिए भी योजना लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम सरकार से सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन आज मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुए देख रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के लिए न्यायिक प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हम लोग अपने भगवान का अपमान सह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम संविधान पर विश्वास रखते हैं। अगर हमारा विश्वास संविधान पर है तो संविधान की और भी यह जिम्मेदारी है कि हमारे साथ न्याय करे। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं 10 मिनट लेट पहुंचा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि आपके लखनऊ का पहुंचा। दूसरी बात, आज जिस कार्य के लिए आप लोगों को कष्ट दिया गया है वो एक महत्वपूर्ण विषय है। हम 100 करोड़ सनातनियों का विषय है। हम सभी सनातनियों की आस्था का विषय है। हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का विषय है। ये विषय एक ऐसा है जिस पे बात किए बगैर हम लोग रह नहीं सकते। आप जानते हैं कि कुछ समय पूर्व आप सबने ये न्यूज चलाई थी, बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट हुई। कितने करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जिसमें पशुओं की चर्बी हम लोगों को खिलाई गई। दूसरा, उन पूजा स्थलों में जहां हमारे देवी देवता निवास करते हैं, उन पूजा स्थलों में वो लोग भी कार्य कर रहे हैं जिनकी कोई आस्था देवी देवताओं में नहीं। अब प्रश्न यह है कि जिनकी आस्था नहीं है, जो मानते नहीं है उन देवी देवताओं को, वो उन देवी देवताओं की पवित्रता का, पूजा का, अनुष्ठान का कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक एक मंदिर में अन्य अन्य धर्म को मानने वाले लोगों की व्यवस्था की गई। इवन चेयरमैन भी बनाया गया उन लोगों को। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने और संत समाज में एक निर्णय लिया है कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे। सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आजादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था। तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है। बाकी के किसी की पूजा पद्धति को, किसी भी जहां उनके लोग अपने श्रद्धा रखते हैं देवालयों को, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम मैं नहीं ले रहा हूं किसी का, उनको उन्होंने फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को अपने कब्जे में रखा गया। 3 लाख करोड़ प्लस जो मंदिरों से धन आता है, उस धन का भी दुरुपयोग कुछ सरकारों ने पूर्व में किया है। नीचे
हमारी तीन मांग है और प्रमुखता की मांग ये है बोर्ड का निर्माण हो, नीचे करिए आईडी नीचे करिए और जिन लोगों ने प्रसाद में मिलावट की है उन लोगों को कठोर सजा मिले। ये 3 मांग हम लोगों ने रखी है। 16 तारीख को धर्म संसद होने जा रही है। सभी सनातनियों से निवेदन है, बहुत सहेलियां आप नसाएंगे, हिंदू हक अब लेके डाउन करो। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें सनातन कोड चाहिए, हमें हमारे बच्चे सुरक्षित चाहिए। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन है, 16 तारीख को खजूरी घाट आप लोग सब पहुंचिए और समर्थन कीजिए।